धूप से नहाए ग्रीक तटों पर विरोध प्रदर्शन का नजारा आम नहीं है, लेकिन यहाँ अब ये इतनी अनोखी बात भी नहीं रही। ये लोग नारे लगा रहे हैं, हमारे तट वापस करो। स्थानीय पत्रकार एरेना प्रोम्पोना नेक्सोस द्वीप के निवासियों के गुस्से से वाकिफ हैं। इस द्वीप के लोगों को यहाँ के अधिकांश तटों पर जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि ये तट अब कारोबारी समुदाय की आराम कुर्सियों और छाते के हवाले कर दिए गए हैं। यहाँ अचानक से ये जगह खाली हो गई है। आमतौर पर ये जगह सनशेड से भरी रहती है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें जांच होने का डर है, लेकिन इन्होंने अपनी आराम कुर्सियां किनारे टिका दी हैं। इन्हें पता नहीं है कि कब इंस्पेक्टर आ जाएं। जरूर किसी ने इन्हें आगाह किया होगा। सुनहरी धूप और नीला पानी। नेक्सोस द्वीप अब अनदेखी अनसुनी जगह नहीं रह गया है। ग्रीस और विदेशों से हजारों पर्यटक हर साल यहाँ के रेतीले तटों पर आते हैं। कायदे से तो यहाँ आना मुफ्त होना चाहिए, लेकिन इस बीच कारोबार यहाँ खूब कमाई करने लगे हैं, जिसमें ज्यादातर अवैध हैं। स्थानीय कारोबारियों ने धीरे धीरे अपनी पैठ बना ली है और वे पर्यटकों को आराम कुर्सियाँ और छाते किराए पर देते हैं। एक आराम कुर्सी और छाते का किराया 20 से 50 यूरो प्रतिदिन तक हो सकता है। पत्रकार प्रोम्पोना ने पाया कि अब यहाँ के प्राकृतिक भंडार भी सुरक्षित नहीं हैं। अब तो इस प्राकृतिक जगह पर खुदाई भी हो रही है। ये खास तौर पर संरक्षित इलाका है, जहाँ दलदल और सरों के जंगल हैं। साइक्लेड्स द्वीप समूह में ऐसी जगह दुर्लभ है। अकेले नेक्सोस में ही हजारों लोग सेव द बीचेस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आज एक प्रतिनिधिमंडल द्वीप के सरकारी वकील को एक याचिका देने वाला है, जिस पर 1,500 से ज्यादा निवासियों ने दस्तखत किए हैं। सरकार से तटों पर ऐसी ज्यादती रोकने की अपील की जा रही है। तटों पर कारोबार कर रहे लोगों के पास लाइसेंस है या नहीं, ये जांचने की जिम्मेदारी ग्रीस के वित्त मंत्रालय की है। वो अनुबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। जो अनुबंध उनके पास हैं, उनमें भी समस्याएं हैं। इसलिए संभवतः अनुबंध अपने आप में ही वैध नहीं है। रेस्तरां मालिक योर्गोस कावरस के पास अपनी आराम कुर्सियों के लिए सरकारी परमिट है। तट पर दूसरों के लिए जगह नहीं है, इसके लिए वो ज्यादा गर्मी को जिम्मेदार बताते हैं। पर्यटन के सीजन में यहाँ आराम कुर्सियों की तलाश करने वाले पर्यटकों की भरमार होती है। हर बार वो और कुर्सियाँ चाहते हैं। वो तो गिड़गिड़ाने तक लगते हैं। तापमान बढ़ता जा रहा है। आराम कुर्सियों और छातों के बिना आप तट पर 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। वहीं ग्रीस के लोग इसे बहानेबाजी बताते हैं। वे अपने तट वापस चाहते हैं और मुनाफाखोरों के खिलाफ ये प्रदर्शन सिर्फ नेक्सोस ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहे हैं। वहीं पर्यटक इन प्रदर्शनों को विवादास्पद मानते हैं। मैं इस विरोध के पक्ष में हूँ। हर चीज का निजीकरण करना अच्छी बात नहीं है। तटों को सार्वजनिक संपत्ति होना चाहिए। मुझे आराम कुर्सियाँ बहुत पसंद हैं। ये ज्यादा आरामदेह हैं, जहाँ आपके पास धूप और छांव दोनों होते हैं। यहाँ तक कि नेक्सोस के मेयर भी इस अराजकता के खिलाफ सरकार से दखल देने की अपील कर रहे हैं। उन्हें इस द्वीप की प्रतिष्ठा का डर है। ये सिर्फ नेक्सोस ही नहीं बल्कि पूरे ग्रीस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सरकारी सेवाओं के बीच अच्छे समन्वय की कमी को दर्शाता है। इस बीच सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जांच के डर से कुछ लोग तट पर रखा अपना फर्नीचर रात में समेट लेते हैं, लेकिन प्रोम्पोना कहती हैं कि ये कुर्सियां ज्यादा देर किनारे नहीं रहेंगी। तूफान शांत हो जाने के बाद क्या होता है? लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा या शायद नहीं भी। इस देश में प्रशासन यूं ही काम करता है। कुछ वक्त बाद छतरियां वापस आ जाएंगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ये संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा। तौलिए, ना कि कुर्सियां, और तट सभी के लिए। यही नेक्सोस के प्रदर्शनकारियों के नारे हैं। इस लड़ाई में कौन जीतेगा,
ये हमें अगले साल गर्मियों में पता चलेगा।